ये पवित्र क्षेत्र है, सबसे पवित्र शांति कुंज का। ये सजल श्रद्धा, देखो यहाँ से शीश नवाते हैं। क्या तो रो रही है? आचार्य जी शादी हो रही है क्या यहाँ? नहीं, वो संस्कार हो रहे हैं उधर भी ले लो भाई, उधर का भी ले लो। यहाँ पर देखो संस्कार संपन्न हो रहे हैं। तो उन्होंने भी दस्तावेज कराया। वो वहाँ अमेरिका वालों के पास में हमारे बॉर्डर पर से काट किए थे, तो हाथ जोड़े खड़े रहते थे, हमारी सहायता करते। आ जाओ। बॉर्डर पे जो है काट के ले जा रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम तुम्हारे पास भीख नहीं मांगने आएंगे, हम तो सीना ठोक कर करके आंखें में आंखें डाल करके तुम्हारे से बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? अरे भाई साहब, ये यूक्रेन में से जो है वह युद्ध चल रहा है और तुम रूस के साथ में से तेल खरीद रहे हो, तो तुम पहले बंद करो, तो फिर हमें सलाह दो, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, तुम सुधार करो। आंखों में आंख डाल कर करके बता दिया कि तुम पहले तेल लेना बंद करो तो हम करें। हमने 2 गुना लेना चालू कर दिया। और ये तो साहब अमेरिका वाले नीति खराब हो जाएगी तो हमें पनिशमेंट कर देगा। अरे क्या पनिशमेंट करेगा? तुम्हें हम पनिशमेंट करेंगे। है क्या नहीं फर्क दोनों में? तो इसीलिए अपने ब्रह्म सूत्र को ब्रह्म विद्या के इसमें ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के साथ में थोड़ा ऊंचा रखो, थक गए होगे। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरुषात् विसीमतः सुरुचो वैनावः सबुद्धन्यास्य विष्टा सतस्य योनिम सतस्य विवाह। आज जुड़ लो जरा, ब्रह्मा जी को प्रार्थना करो, बोलो ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ब्रह्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा। दूसरे फिर फैलाओ, दूसरे का नाम है भगवान विष्णु। विष्णु लक्ष्मी जी के भी स्वामी हैं। क्यों साहब, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो है परावलंबी दरिद्र जैसे जीवन जी करके शिक्षा प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करके घर में सक्सेसफुली जैसे सपने देखते रहोगे और उन दुराचारियों के साथ में दूरदर्शी और दूरदर्शिताओं के साथ में मिलकर करके हमारे देश की प्रॉपर्टी जलाओगे, ट्रेनों को जलाओगे? नहीं, स्किल बनेंगे, हुनर पैदा करेंगे, स्वावलंबी बनेंगे तो लक्ष्मी जी की कृपा जरूर हो जाएगी। लक्ष्मी जी को विष्णु जी के रूप में प्रार्थना करते हैं। ठीक है। ओम इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निददे पदम समणवस्य पाकुम सुरे स्वाहा। दोनों जोड़ लीजिए, बोलिए ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर खिलाओ। तीसरी शक्ति का नाम है क्या? शिव को भोले भाले मत समझना, भोले मत करना। वो भोले भाले ही नहीं है। वहाँ थोड़ा दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, थोड़ा पानी चढ़ा दो, खुश हो जाएगा। भ्रम में मत बैठना। रावण भी यही भ्रम में चला गया था। जब तक वेदों का भाष्य किया, गायत्री की साधना किया, तब तक तो तथास्तु आशीर्वाद है। और तुमने जनेऊ धारण किया है और गंजड़ी भंगेड़ी शराबी कबाबी के साथ में पार्टी मना रहा हो तो माँ जल्दी उखाड़ करके फेंक देंगे। फिर माता जी को पिताजी को दोष मत देना, ठीक है ना? और तुम देश के कल्याण के रूप में, तुम देश के अच्छे नागरिक के रूप में, तुम देश की ग्रोथ के रूप में कोई किसी अदूरदर्शिता का, कोई फैशनों का दबाव में उनको भटकाते हुए मिलेंगे तो माँ जी कहेंगे तथास्तु, आशीर्वाद देंगे। और नहीं तो उखाड़ करके रावण को भी फेंक दिया। वो जंगल में सीता आई है ना, वो लड़की बहुत अच्छी है, देख ले, परिवार नाश हो जाएगा। नहीं सलाह मानी। रुद्र ओम नमस्ते रुद्र मन्योतो तैसवे नमः बाहुभ्याम तते नमः। आज जोड़ लीजिए, बोलो ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब जरा सीने से लगा। चौथी शक्ति का नाम है यज्ञ भगवान। यज्ञ मतलब ऊर्ध्वगामी, अधोगामी नहीं।
अपने परिवार के संस्कारों की सुगंध को अधोगामी मत बनाना, ऊर्ध्वगामी बनाना, ऊंचा उठना, शिक्षा से, सामर्थ्य से, विद्या से, ब्रह्म विद्या से, ठीक है ना। तो परिवार के सपनों को साकार करते हुए माता पिता के और अपने रिश्तेदारों का आशीर्वाद प्राप्त करोगे, वाहवाही प्राप्त करोगे। लिविंग लाइफ में चले जाओगे तो टुकड़े टुकड़े होकर के फ्रिज में मिलोगे, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना। यज्ञ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमाना स्वतंत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। अब ऊपर करो जरा। पांचवी शक्ति का नाम है सूर्य। सूर्य के आशीर्वाद में, सूर्य जैसे ऊर्जावान, सूर्य जैसे गतिवान, सूर्य जैसे तेजस्वी, ओजस्वी बनना, प्रखर बनना, अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता का परिचय है। अपने लिए उदारता नहीं, अपने कुकर्मों के लिए उदारता नहीं, अपनी गलतियों के लिए उदारता नहीं, अपनी अच्छाइयों के साथ में, दूसरों के साथ में उदारता, ठीक है ना। उस सक्रियता का नाम सूर्य, उस गतिशीलता का नाम सूर्य, ठीक है ना। तो सूर्य को प्रार्थना करते हैं। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश्यन्न मृत्यम मर्त्यम च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए ओम सूर्याय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। ओम गायत्री रूपम धारयामि। ओम यज्ञ प्रतीक रूपम धारयामि। ओम गुरु अनुशासन रूपम धारयामि। अब आप ब्रह्म विद्या के साथ में ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री त्रिपदा 3 चरणों वाली गायत्री माता को धारण कर सकते हैं शरीर रूपी मंदिर में। अब परिजन को ध्यान में रखना है। हमारे बटुक ब्रह्मचारियों को बाह्य कंधे रखते हुए, दाहिनी साइड झुकाते हुए माता पिता पहनाने का आशीर्वाद देंगे। जो भी आए हैं परि पहनाने का आशीर्वाद देंगे। हमारे बटुक ब्रह्मचारी एक काट से जनोई ले लीजिए काका जी, यज्ञोपवीत ले लीजिए काका जी, जनोई ले लीजिए। अपना कुर्ता उतार दो, अपनी बनियान उतार दो, पीला दुपट्टा, बैठे जाओ, तुम बैठ जाओ। बटुक ब्रह्मचारी बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। माता पिता खड़े होंगे, खाली मंत्र के साथ पहनाएंगे। बातें चित्र न करें, बात पहनाएंगे बदन मंत्र के साथ में बाएं कंधे से दाहिनी तरफ झुकाते हुए पहनाएंगे, आशीर्वाद देंगे। चलिए आप पहनाएंगे। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम पहनाएंगे। प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रयं प्रतिमुंस शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों सही पहना है क्या? बाया कंधा दाहिना कंधा भी नहीं मालूम है क्या? गलत पहनी है। बात आप लोग बैठ जाएंगे, सब लोग बैठ जाएंगे। हमारे साधक सूर्यवंशी के साधक, सूर्य देवता के साधक आशीर्वाद लेते हुए आप लोग बैठ जाएंगे। बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए। लेफ्ट कंधे पर पहनानी है, बस बैठ जाएंगे आप लोग। हमारे साधक जब यज्ञोपवीत जनेऊ को धारण कर लेते हैं तो सूर्य भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना करते, दोनों ऊंचा करके ओम तत्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुत्तरतम्
पश्येम सरदासतं शिवेम सरदासतं शृणुयाम सरदासतं प्रभ्रवाम सरदासतिमदीनाः श्याम सरदासतं भूयास सरदासतात्। सूर्य भगवान की ऊर्जा को हाथ रगड़ करके क्रीम की तरह चेहरे पर लगा लीजिए। पीला चावल पुष्प लेकर के इन तीनों स्टेपों का पूजन कीजिए। ये भगवान के तीनों धागों का पूजन कीजिए। कुंड का तीनों स्टेपों का पूजन कीजिए। ब्रह्मा विष्णु को आमंत्रित कीजिए। 3 शक्तियों की धाराओं को संकल्पित कीजिए। पहली शक्ति का नाम है गायत्री। ओम ताकुं सवितुर्वर्णस्य चित्रामहं वृणे सुमतिं विश्वधन्यम् यामस्य कणवो अजुहत प्रपीनाकुं सहस्रधारं पयसा महिमगाम। बोलो भूर्भुवस्वः गायत्र्यै नमः। आवाहयामि आप्यामि ध्यायामि। ओम भूर्भुवस्वः सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम भूर्भुवस्वः सावित्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। क्रमशः पूजन के रूप में सफेद वाली ऊपर वाली मेखला पर 2 दाना, रेड वाली बीच वाली मेखला पर 2 दाना और काली वाली मेखला पर पूजन के रूप में गायत्री, फिर सरस्वती और फिर सावित्री नीचे काली वाली, फिर पूजन के रूप में रख दीजिए, संकल्प के रूप में रख दीजिए। तीनों ऊर्जा को आपके परिवार के संस्कारों का 4 चांद लग जाए, ऐसी शुभकामना के साथ में सब लोग फिर सामने बैठेंगे। सब लोग पूर्व दिशा में बैठेंगे। मुझे आपका कनेक्शन जोड़ना है, मुझे आप सबको जोड़ना है, मुझे आप सबको जोड़ कर करके हाँ प्लीज आज हम वरिष्ठता के आशीर्वाद हमारे दयानंद शिववंशी भाई साहब भी वरिष्ठ में है, समर्पित है। ठीक है, हमारे भाई साहब वरिष्ठ भाई साहब है और भी आप सबको आशीर्वाद देने आए थे, है ना। तो कनेक्शन जोड़ना है, ठीक है ना। अब कनेक्शन जोड़े तो किसको जोड़े? क्यों साहब? अरे कनेक्शन जोड़े तो सोचना थोड़ी है, अच्छे लोगों के साथ जोड़ना चाहिए। बुरे लोगों के साथ में थोड़ी मैत्री करते हैं, कोई हाथ मिलाते हैं अच्छे लोगों के साथ। जैसे एक लड़की युवती उम्रवान हो जाती है तो माता पिता संस्कारों को देख करके सामने परिवार के साथ लड़के के साथ में शादी कर देते हैं। इन 7 फेरों के एक भगवान के संकल्प के साथ में जो साथ। फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे उसमें छोटी बात भी तो नहीं है। उस लड़की को ये पता नहीं होता है मेरे पति में कौन देवी देवता का पूजन होता है, कौन संस्कारों का मान सम्मान होता है, कौन वरिष्ठतम का वहाँ सुख है सुविधा है नहीं है, कुछ नहीं मालूम। माता पिता के घर में तो उन्होंने 20-25 साल का जीवन जिया, सारा मालूम है। पर वो त्याग की प्रतिमूर्ति जिस माता पिता के आशीर्वाद से रातों रात 7 फेरों के संकल्प के बाद जुड़ जाती है, उनको समर्पण सब कुछ समर्पण कर देती है। तो वो मान लीजिए कि डॉक्टर है तो रातों रात डॉक्टर नहीं बन जाती है, वो टीचर है तो रातों रात टीचर नहीं बन जाती है, वो सेठ है तो रातों रात सेठानी बन जाती है। उनको मेहनत करके जाना पड़ा, उनको साइकिल आती है, स्कूटी आती है, पूछने की जरूरत है क्या? वहाँ सुविधा प्राप्त हो गई, किससे? जुड़ने से, समर्पण करने से। तो मैं जिनसे जोड़ने जा रहा हूं उस ऋषि का नाम है युग ऋषि। युग ऋषि का अर्थ होता है आज की परिस्थिति को ध्यान में रख करके, डॉक्टर तो डॉक्टर वही होता है तासीर को ध्यान में रख कर करके दर्दी को दवाई दे कर करके चंद घंटों में अच्छा कर दे। बाकी तो जेब काटने वाले होते हैं, डॉक्टर नहीं होते। युग ऋषि तो वही होता है अपने बच्चों को, उनके परिवार को, समृद्धि को, उतार चढ़ाव को उनकी इच्छा के अनुसार आशीर्वाद नहीं देता है,
टीवी में बैठ कर करके, टीवी की सभा में बैठ कर करके, इंटरव्यू में जा कर करके बैठ के महाराज जी जरा, अरे बहन जी लगता है कि आपको महाराज जी शुगर बहुत लेवल 300 रहता है, अरे बहन जी लगता है कि आपने बहुत दिन से काजू कतरी नहीं खाई, खा लो 1 डिब्बा काजू कतरी, शुगर लेवल हो जाएगा। अरे आपके पॉकेट खाली पड़ा लगता है, खोल करके रखो जरा, कृपा अरे बिना पसीने की कृपा आ जाएगी तो लाडला तो अपनी दांत मांस मटन नहीं खाएगा पिएगा, पता ही नहीं है पसीने की कमाई क्या होती है। नहीं, शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाना कभी, ठीक है ना, पसीना वाला रास्ता अपनाना। युगरिष्ठ वेद मूर्ति, 4 वेदों का भाष्य, 18 पुराणों का भाष्य, 108 उपनिषद और 3200 किताबों का भाष्य करने वाला व्यक्ति का नाम है वेद मूर्ति। आपने किताब का सेट खरीदा, देखा नहीं वहां? 80 साल की उम्र में वो कार्य करके दिखाया, असंभव नहीं है। और इसी उम्र में तब किया जाता है, किशोरावस्था में। उनका भी जन्म संस्कार, दीक्षा संस्कार 14 साल की उम्र में मदन मोहन मालवीय जी के आशीर्वाद से हुआ था, और तब संकल्प ले लिया था 14 साल की उम्र में। इसीलिए तो किशोरावस्था की बात कर रहा हूँ। मथुरा में नहीं, ये अमलखेड़ा काम उनका है, आगरा, ठीक है। तो वेद मूर्ति तपोनिष्ठ 14 साल की उम्र से तब प्रारंभ कर दिया, किसका? ब्रह्म विद्या का, गायत्री का, ठीक है। जो सदगुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे, तपोनिष्ठ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की दीक्षित करने की बात मैं कह रहा हूँ, उनसे जो आज 13 करोड़ गायत्री परिवार 13 करोड़ में तोड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और जिस इष्ट का साथ में जोड़ना है, धारण कराना है, उस इष्ट का नाम है गायत्री। गायत्री के बारे में कहा गया, अस्य कस्यापि मंत्र से पुरुष चरणमार व्याहृतिते सेतम गायत्री छायतु जपेत निश्चिनाकवराह तांत्रिक वैदिकम तथा बिना जस्वातो गायत्री तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। भाइयों बहनों, आपके अपने घर को भौतिक लाभ कराना हो तो भले, आध्यात्मिक